नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दैनिक न्यूज में। हम यहाँ जानेंगे देश दुनिया की ताज़ा खबरें। चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर विशेष सावधानियां बरती जाए, साथ ही विभिन्न राज्यों की सीमाओं से कोई भी व्यक्ति पैदल ना चले, हर हाल में पलायन को रोका जाए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच दो इलाके कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर हो गए हैं। दक्षिण दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन गांव और चिराग दिल्ली का जैन मोहल्ला और पंडित मोहल्ला इलाका डी कंटेन किया जा चुका है। इसके साथ ही दिल्ली में कंटेनमेंट क्षेत्रों की संख्या 80 रह गई है। अब तक 20 इलाके डी कंटेन किए जा चुके हैं। भारतीय रेलवे की योजना है कि 12 मई से यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन को लेकर योजना बना रही है। शुरुआत में 15 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन हो सकता है। इन ट्रेनों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से देश के 15 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली विशेष ट्रेनों के रूप में चलाया जाएगा। रेल मंत्रालय ने इसे लेकर एक विस्तृत योजना का निर्माण किया है। शुरुआत में कम संख्या में ही ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इस दौरान लोगों के स्वास्थ्य और कोरोना संक्रमण की भी जांच की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि शहर में कोविड-19 के 75% मामले बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले हैं और गंभीर रूप से संक्रमित या संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या बहुत कम है। मरने वालों की संख्या कम करके बताने को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधे जाने के एक दिन बाद उन्होंने कहा, गंभीर मरीजों की संख्या कम है, कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बहुत कम है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता 27 वर्षीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत खराब होने के बाद रविवार की रात उन्हें देश की राजधानी दिल्ली के एम्स में लाया गया। एम्स में मनमोहन सिंह को कार्डियो वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर उनका उपचार कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के करीबी सूत्रों का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है। मनमोहन सिंह के करीबी सूत्रों ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। एम्स के डॉक्टर मनमोहन सिंह का उपचार कर रहे हैं। बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमितों के मामलों में जबरदस्त तेजी दर्ज की है। बीते 24 घंटे में राज्य में 68 नए संक्रमित मिले हैं। इसके बाद यहां संक्रमितों की कुल संख्या 653 हो गई है। नए मामलों में ज़्यादातर वो प्रवासी हैं जो पिछले दिनों राज्य से लौट रहे हैं। राहत की बात यह है कि बिहार में अब तक 354 मरीज इस बीमारी से ठीक होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना वायरस के संकट के बीच दिल्ली में एक महीने में तीसरी बार भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीमोलॉजी के अनुसार भूकंप दोपहर 1:14 पर आया। रिक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता 3.4 आंकी गई। भूकंप का केंद्र जमीन में 5 किलोमीटर की गहराई पे था। लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर लोग अपने घरों में ही थे। ऐसे में सबने झटके महसूस किए। भूकंप की तीव्रता बहुत कम होने की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। बता दें, इससे पहले दिल्ली एनसीआर में 12 और 13 अप्रैल को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। मध्य प्रदेश में 157 नए कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 24 घंटे में 4 लोगों को कोरोना वायरस के कारण मौत भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में अब तक 3614 कोरोना मरीज की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 215 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। वहीं इंदौर में अब तक 1858 कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। वहीं 89 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मेरठ, कानपुर और आगरा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कानपुर, मेरठ और आगरा के विशेष समीक्षा करें। इन जनपदों में तैनात नोडल अधिकारी प्रतिदिन सुबह और शाम अपनी रिपोर्ट शासन को भेजें। उन्होंने कहा कि इन 3 जनपदों में लॉकडाउन का पालन सख्ती से हो। साथ ही तीनों जनपदों में कोविड केयर की कमान 3 वरिष्ठ IPS, IAS अधिकारियों को सौंप दी गई है।
तमिलनाडु में 670 नए कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7204 हो चुका है। वहीं 3 और कोरोना मरीजों की राज्य में मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में अब तक 47 लोगों की कोरोना वायरस से जान जा चुकी है। राज्य में 1960 कोरोना मरीज ठीक भी हो चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल दैनिक न्यूज़ को।